तो एप्पल की सीरीज वॉच 8 हमारे पास आ चुकी है और इससे पहले हमारे पास सीरीज 6, सीरीज 7 भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि पड़ोसी की किडनी कितनी वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आप सीरीज 6 या 7 यूज कर रहे हो तो क्या आपको 8 में स्विच करना चाहिए। तो ये एक डिटेल कंपैरिजन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो बस ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना मेरे मित्र। यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन चीज मिलती है ना, वो अभी तक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भाई बॉक्स पैकेजिंग से लेके बॉक्स के कंटेंट सब चीज सेम मिलती है। एंड इस बार मैंने थोड़े अलग कलर में बाय करी है सीरीज 8। और इस साल भाई एप्पल ने अपनी एप्पल वॉच के अंदर कोई स्टार कलर नहीं निकाला। एंड मैंने ना लास्ट टाइम ब्लू कलर बाय किया था, लेकिन इससे ना पेंट छूटना स्टार्ट हो गया है। बट उससे पहले मेरे पास सिल्वर थी, तो मैंने इससे मिलता जुलता ही कलर बाय करा है, जो है स्टार लाइट कलर। बेसिक ये सिल्वर ही है, हल्का सा इसमें गोल्डन टच डाल दिया है। बाकी इस वजह से मैंने बाय करा है। अगर आप ब्लैक बाय करते हो या कोई दूसरा डार्क कलर बाय करते हो तो वहां से पेंट छूटता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। एंड यहाँ पर ये मेरे को ऑलमोस्ट सिल्वर ही लग रहा है साइड में कंपेयर करने के बाद भी। और इसी के साथ बॉक्स में Type-C to मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक भी दी है, और ये ना आपको सीरीज 7 से मिलती थी। एंड सीरीज 6 में USB पोर्ट के साथ मैग्नेटिक डॉक दी गई थी। तो यही सब आपको 45,000 वाली वॉच के बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो बॉक्स अभी साइड कर देते हैं, पड़ोसी कभी किलस जाए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वॉच में मेरे लिए आता है वो है वेट। यहाँ पर सीरीज 6 का जो वेट है वो 36 ग्राम है एंड 7 और 8 का 38 ग्राम है। एंड रीजन काफी सिंपल सा है, क्योंकि सीरीज 7 और 8 का जो मैक्सिमम साइज आता है वो 45 mm है, वहीं पर सीरीज 6 का जो साइज है वो 44 mm है। इस वजह से इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। बट यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो तीनों ही वॉचेस की सेम मिलती है। यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम बिल्ड में बाय किया हुआ है। यहाँ पर बटन पोजिशनिंग भी बिल्कुल सेम मिलती है। अगर आप बैक देखोगे तो बता नहीं सकते कौन है राम कौन है श्याम। बट यहाँ पर एक चीज से आप जरूर डिफरेंस बता सकते हो कि ये सीरीज 6 की वॉच है, 7 या 8 की वॉच है, वो है स्पीकर कटआउट। यहाँ पे स्पीकर कटआउट सीरीज 6 में बिल्कुल डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, 2 पार्ट में। एंड 7 और 8 में बिल्कुल सिंगल लाइन दी गई है। तो यहाँ पर भाई इससे आप फर्क बता सकते हो, लेकिन 7 और 8 में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है बिल्ड में, यहाँ तक कि डिजाइन में भी। तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कौन है राम और कौन है श्याम। अब यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है सीरीज 6 और 7 के बीच में, वो है प्रोसेसर का। सीरीज 6 में S7 प्रोसेसर दिया है, तो सीरीज 7 में S8 प्रोसेसर दिया है। एंड सेम प्रोसेसर सीरीज 8 के अंदर भी दिया है, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है 7 और 8 के अंदर। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे सीरीज 6 से 7 या 8 को, तो यहाँ पर आपको हल्का सा डिफरेंस नोट होगा स्पीड में। लेकिन 7 और 8 में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर स्पीड दोनों की बिल्कुल सेम मिल जाती है। बाकी यहाँ पर तीनों डिस्प्ले में LTPO पैनल दिया गया है विद 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस। एंड तीनों के अंदर ही AOD काफी अच्छे से काम करता है। एंड AOD के टाइम पर ना तीनों ही वॉच का जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज पर चला जाता है। नॉर्मली जब आप यूज करोगे तो 60 हर्ट्ज पर स्विच हो जाता है। एंड मैंने ना एंड्रॉइड वॉच से भी कंपेयर करके देखा है, महंगी से महंगी। एंड यहाँ पर जो एप्पल वॉच की स्मूथनेस होती है ना, आप सीरीज 6 को भी उठाओगे तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी तीनों वॉचेस की ऑलमोस्ट सेम। एंड आउटडोर पीक ब्राइटनेस पे भी तीनों ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करती है, मैंने देखी है। बट जो डिफरेंस आता है वो है बेजल्स में। सीरीज 6 के बेजल्स काफी बड़े बड़े हैं, वहीं पर सीरीज 7 में इन्होंने काफी कम कर दिए थे। लेकिन अगर मैं सीरीज 7 और 8 को देखूं तो सीरीज 7, 8 में बिल्कुल कम बेजल मिलते हैं, एक जैसे। एंड सीरीज 7 और 8 में ना कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकता फिजिकली कि क्या डिफरेंस है। इवन यहाँ पर प्रोसेसर भी भाई एप्पल ने सेम ही दे दिया। तो एप्पल मस्त मजे ले रहा है हम लोगों के पैसे से। चूना लगा दिया। और तीनों वॉच IP रेटिंग के साथ आती है, तो आप इन्हें पानी में लेके मस्त कूद सकते हो, यहाँ पर ये खराब नहीं होने वाली। अब ऐसे भी नहीं है सीरीज 8 के अंदर सिर्फ चूना लगाया गया, इसमें 2 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला इसमें टेम्परेचर सेंसर ऐड करा है एप्पल ने, जो कि वुमेन्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। बट और अच्छा होता है अगर ये भाई बॉडी टेम्परेचर भी बताता। दूसरा है क्रैश डिटेक्शन मिलता है इसके अंदर, जो बाकी एप्पल वॉचेस के अंदर नहीं दिया। क्रैश डिटेक्शन अभी इन्होंने अपने iPhone 14 सीरीज के अंदर भी ऐड करा है। ये बेसिकली आपकी वॉच के सेंसर को एंड माइक्रोफोन को यूज करके ये डिटेक्ट करेगा कि आपका कहीं क्रैश तो नहीं हुआ कार का। एंड भगवान न करे आपको इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर अलर्ट सेंड कर देगा कि यू आर इन डेंजर, तो वो आपको रीच आउट कर पाएंगे इजीली। तो ये मेरे को काफी सही फीचर लगा सीरीज 8 के अंदर। बट अगर आप iPhone 14 सीरीज का कोई भी फोन ले रहे हो तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फीचर ऑलरेडी iPhone 14 सीरीज के अंदर एप्पल ने ऐड किया है। एंड बेस वेरिएंट के अंदर भी करा, जरूरी नहीं है प्रो वेरिएंट लो और किडनी दो किसी को। अब एक फीचर और है जो कि एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर वॉच अल्ट्रा के टाइम पर बताया था। एंड मेरे को लग रहा था 80,000 वाली वॉच के अंदर ही मिलेगा, लेकिन 80,000 में तो हमारा घर जाएगा, तो हमने वॉच तो नहीं ली। बट मेरे को लग रहा था भाई ये सीरीज 8 के अंदर भी मिलना चाहिए। एंड फाइनली जब हमारे हाथ में सीरीज 8 आ चुकी है तो हमें पता लगा कि ये हार्डवेयर बेस्ड फीचर नहीं है, ये बेसिकली WatchOS 9 का एक फीचर है। ये कंपास बैक ट्रैक। एंड ये क्या करता है, अगर आप कहीं वीरानी में जा रहे हो घूमते हुए और आपको लग रहा है आप गुम हो जाओगे, तो आप इसे ऑन कर लोगे, तो ऑन करते ही आपको ट्रैक करने स्टार्ट कर देगा कि आप कहां से निकल कर जा रहे हो, ताकि आप फिर से वहां पर लौट कर आ सको। तो ये फीचर काफी यूजफुल है उन लोगों के लिए जो ट्रैक
ट्रैकिंग पर ज्यादा जाते हैं या पहली बार कहीं घूमने जा रहे हैं, ताकि आप सेफली वहां से निकलकर वापस आ सको। और ये ऐसा भी नहीं है कि इसी वॉच के अंदर मिलता है, जो सीरीज 6 है ना इसके अंदर भी मिल चुका है, क्योंकि वॉच OS 9 का फीचर एंड सीरीज 7 में मिल गया है। तो यहाँ पर अब इन तीनों वॉचेज में इसको लेकर तो कोई भी डिफरेंस नहीं बचा। हालांकि अल्ट्रा के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि वो 2 GPS का यूज करके आपको ट्रैक कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर 1 GPS से तो ये भी ट्रैक कर रहा है ना। और मैं थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ एप्पल वॉच को लेकर। लाइक मैं स्कूटी पर कहीं जा रहा हूँ तो आपने देखो काफी बार लोग ना फोन आगे माउंट करके रखते हैं, तो वो मेरे को सेफ नहीं लगता। तो मैं एप्पल वॉच के अंदर ना मैप यूज कर लेता हूँ, जो कि मेरे को बताता भी रहता है कि भाई मेरे को दाएं जाना है बाएं जाना है, तो मैं मस्त स्कूटी चलाते हुए अपने फोन को जेब में रख के कहीं भी घूम सकता हूँ मजे से। तो एप्पल वॉच के ये फीचर ना काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं मेरे को। और पहले एप्पल वॉच के अंदर पावर रेजर मिलता था, जो कि काफी यूजलेस था, क्योंकि आप कोई भी फीचर ऐसे नहीं कर पाते थे। तो अभी क्या एप्पल ने सभी वॉचेस के अंदर अपडेट के बाद लो पावर मोड डाल दिया, जिससे आपके वॉच की बैटरी तो सेव होगी, साथ ही आप फीचर्स को भी एसेस कर पाओगे। एंड इसी के साथ तीनों ही वॉचेस के अंदर जो आपको हार्ट रेट मॉनिटर दिया है, काफी ज्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है। एंड भाई मैंने इन्हें प्रोफेशनल टूल से भी कंपेयर करके देखा है, जो एक्यूरेसी है ना एप्पल वॉच की वो वाकई में लाजवाब है, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की। और इसी के साथ ना तीनों ही वॉचेस में आप ब्लड ऑक्सीजन को भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से प्रोफेशनल टूल से कंपेयर करके देखा, भाई एक्यूरेसी एप्पल वॉच की इसमें भी काफी लाजवाब है। और साथ ही तीनों ही वॉचेस के अंदर ECG भी मिल जाती है, तो ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है जो लोग अपनी हेल्थ को ट्रैक करते हैं। और अगर आप जिम वगैरह जाते हो ना, तो भाई इसके भी करते हो। मैं जिम जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एक कैलोरी बर्न है या आपका हार्ट रेट है बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करता है। आपका भाई ना मेहनत करता है, पूरी वॉच गंदी हो चुकी है, साफ करके आता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। और इसी के साथ एप्पल ने इस बार भी भाई जो बैटरी कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाई। सीरीज 7 और 8 में सेम बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी सेम वोट की मिलती है। बाकी सीरीज 6 के अंदर बैटरी कैपेसिटी कम मिलती थी, आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर हमने इस पर पूरी वीडियो बनाई थी कंपेयर करते सीरीज 7 से। एंड इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी कम है सीरीज 7 और 8 के कंपेरिजन में। बट यहाँ पर अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो मेरे को बैटरी में मेरी यूजेज के हिसाब से इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं नोट हुआ। सीरीज 7 और 8 का तो बैटरी बैकअप सेम ही है। अगर मैं सीरीज 6 से कंपेयर करूं तो सीरीज 6 के कंपेरिजन में 7 और 8 करीब 1 घंटे का बैटरी बैकअप आपको ज्यादा दे देती है। और यहाँ पर मेरे को एप्पल वॉच का बैटरी बैकअप थोड़ा कम लगता है, क्योंकि भाई एक ही दिन चलती है कोई भी वॉच। एंड यहाँ पर सीरीज 7 और 8 के अंदर ना जो स्पीकर क्वालिटी है वो एग्जैक्ट सेम मिलती है। सीरीज 6 के स्पीकर्स थोड़े से लो हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं सीरीज 7 और 8 में जो मैंने हल्का सा डिफरेंस नोट करा वो है हैप्टिक्स के अंदर। जब मैंने दोनों की साइड बाय साइड हैप्टिक्स यूज करे ना, सीरीज 8 के हैप्टिक्स स्लाइटली सॉलिड कर दिए हैं, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब आप साइड बाय साइड यूज करोगे ना तभी आपको ये नोट होगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं इन तीनों ही वॉचेस के बारे में, तो अगर आप सीरीज 6 यूज कर रहे थे तो अभी आपको सीरीज 8 पर स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज 6 वर्थ है। बस यहाँ पर बेजल्स की वजह से आप बता सकते हो सीरीज 6 है। वहीं पर अगर आपके पास सीरीज 7 है और आपने आईफोन खरीद लिया है 14 सीरीज का, क्योंकि उसके अंदर क्रैश डिटेक्शन मिलता है, तो आपको बिल्कुल भी बाय करने की जरूरत नहीं है सीरीज 8, क्योंकि भाई बिल्कुल जुड़वा बहने लगती हैं दोनों ही वो, चाहे फिजिकली बात करूं चाहे यहाँ पर प्रोसेसर की बात करूं, हर एक एंगल से। तो यहाँ पर सीरीज 7 अगर आप यूज करो तो 8 बाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नई वॉच बाय करनी है तो भाई नहीं बाय कर सकते सीरीज 8। बाकी आप बताना आपको कौन सी वॉच ज्यादा वर्थ लग रही है। बाकी मैं सोच रहा हूँ सीरीज 8 को सैमसंग की 5 प्रो वॉच से कंपेयर करूं, क्या बोलते हो, करा जाए? अच्छा तो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।